नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार बुक समरी वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल बुक ब्रेन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज़रा एक पल के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए। क्या मैं सच में उस पर ध्यान दे रहा हूं जो मेरी जिंदगी में मायने रखता है, या मैं बस भाग रहा हूं रोज के शोर में, दूसरों की उम्मीदों में और उन कामों में जो मेरे दिल से जुड़े ही नहीं। हम सब कुछ पाने की कोशिश में हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि इस कोशिश में हम क्या खो रहे हैं? समय, शांति, रिश्ते, अपनी पहचान। हम इतने उलझ गए हैं सब कुछ करने की दौड़ में कि भूल गए हैं सही क्या करना है। यही तो इस किताब का सार है, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। ये किताब हमें सिखाती है रुकना, सोचना और जीना उस दिशा में जहां असली अर्थ छिपा है। क्योंकि सच्ची सफलता वही है जब तुम्हारा मन शांत हो और तुम्हारा दिल कहे, हाँ, यही सही रास्ता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है जो सोच बदल दें, जो आपको अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दें, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी ये छोटी सी क्रिया हमारे लिए बहुत बड़ा हौसला है, क्योंकि हर लाइक और हर सब्सक्रिप्शन हमें ये एहसास दिलाता है कि हम सही दिशा में हैं, आपकी दिशा में, आपकी प्रेरणा के साथ। तो अब डिस्ट्रैक्शंस को किनारे रखिए, मन को शांत कीजिए और इस सफर में पूरी तरह डूब जाइए। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस सबसे अहम चीज की जो आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, यानी उस पर ध्यान दो जो सच में मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, व्यस्त रहना सफलता नहीं है। हम में से अधिकांश लोग अपने दैनिक जीवन में इतने व्यस्त हैं कि हमारे पास यह सोचने का समय ही नहीं बचता कि हम यह सब क्यों कर रहे हैं। सुबह से शाम तक हमारी जिंदगी एक अंतहीन दौड़ की तरह लगती है। काम, जिम्मेदारियां और छोटे मोटे कार्यों का ढेर हमें घेरे रहता है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि इस भाग दौड़ का असली मकसद क्या है? क्या हम सिर्फ व्यस्त रहने के लिए व्यस्त हैं, या हमारा हर कदम हमें हमारे लक्ष्यों के करीब ले जा रहा है? यह सवाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यस्तता और सफलता में बहुत बड़ा अंतर है। हर दिन हमारी टू डू लिस्ट लंबी होती जाती है। हम सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी में एक के बाद एक काम निपटाते हैं और रात को थककर बिस्तर पर गिरते हैं। लेकिन इस भागदौड़ में हमारी फुलफिलमेंट लिस्ट, यानी वह सूची जो हमें सुकून, संतुष्टि और अर्थ देती है, अक्सर खाली रह जाती है। हम बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन क्या वह सब कुछ हमारे लिए वाकई मायने रखता है? क्या वह हमें हमारे सपनों, हमारे उद्देश्य या हमारी खुशी के करीब ले जाता है? अगर जवाब नहीं है, तो शायद हमें अपनी प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करने की जरूरत है। सच तो यह है कि फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप दिन में कितने काम करते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके द्वारा किए गए काम आपके जीवन के बड़े लक्ष्यों से कितने जुड़े हैं। अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके काम आपकी जिंदगी के उद्देश्य से मेल नहीं खाते, तो वह मेहनत व्यर्थ हो सकती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ना। अगर दिशा ही गलत है, तो कितनी भी स्पीड बढ़ा लें, आप मंजिल के करीब नहीं बल्कि उससे और दूर चले जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम व्यस्तता के जाल से बाहर निकलें और उत्पादकता पर ध्यान दें। लेकिन उत्पादकता का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है। इसका मतलब है सही काम करना, वह काम जो आपके लिए मायने रखता है, वह काम जो आपको आपके लक्ष्यों, आपके सपनों और आपकी खुशी के करीब ले जाता है। हर दिन कुछ पल रुकें, सोचें और खुद से पूछें, मैं जो कर रहा हूं, क्या वह मेरे जीवन को बेहतर बना रहा है? अगर जवाब हां है, तो आप सही रास्ते पर हैं, और अगर जवाब नहीं है, तो अब समय है अपनी दिशा को ठीक करने का। क्योंकि व्यस्त रहना ही काफी नहीं है, सही दिशा में आगे बढ़ना ही असली सफलता है। नंबर 2, असली प्राथमिकताएं पहचानें। जिंदगी एक अनमोल तोहफा है, लेकिन यह इतनी लंबी भी नहीं कि हम हर चीज को आजमा सकें। हर दिन, हर पल हमें यह चुनना पड़ता है कि हम अपनी ऊर्जा, समय और ध्यान कहाँ लगाएं। अगर हम अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो हमें अपनी असली प्राथमिकताओं को पहचानना होगा। ये प्राथमिकताएं वही हैं जो हमारे मूल्यों, सपनों और मकसद से गहराई से जुड़ी होती हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम इन प्राथमिकताओं को कैसे पहचानें? जवाब आसान नहीं,
लेकिन कुछ सवालों के जरिए हम अपने दिल की गहराइयों तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले अपने आप से पूछें, क्या ये काम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? हमारे लक्ष्य हमारी जिंदगी का नक्शा होते हैं। वे हमें बताते हैं कि हम कहाँ जाना चाहते हैं और हमारी मंजिल क्या है। हर बार जब आप कोई काम शुरू करने वाले हों, रुकें और सोचें, क्या ये कदम मुझे मेरे सपनों के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब हाँ है, तो उस काम में अपनी पूरी ताकत झोंक दें। लेकिन अगर जवाब नहीं है, तो शायद ये समय उस काम को छोड़ने या उसकी प्राथमिकता को कम करने का है। उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना है कि आप एक लेखक बने, तो क्या आप हर दिन लिखने के लिए समय निकाल रहे हैं? या फिर आपका समय ऐसी चीजों में जा रहा है जो आपके इस लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं रखती? ये सवाल आपको अपनी दिशा को फिर से तय करने में मदद करेगा। दूसरा सवाल जो आपको खुद से पूछना चाहिए वो है, क्या मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सब कर रहे हैं, या क्योंकि मैं सचमुच इसे करना चाहता हूं? आज की दुनिया में सोशल मीडिया और समाज का दबाव हमें अक्सर उन रास्तों पर ले जाता है जो हमारे लिए नहीं बने। हम देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं और बिना सोचे समझे वही करने लगते हैं। लेकिन क्या वो काम आपके दिल को छूता है? क्या वो आपके लिए मायने रखता है? उदाहरण के तौर पर, अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके दोस्त या परिवार वाले ऐसा चाहते हैं, लेकिन आपका दिल कला या संगीत में है, तो क्या आप सही रास्ते पर हैं? अपने दिल की आवाज सुने, वो आपको बताएगी कि आपकी असली चाहत क्या है। तीसरा और सबसे अहम सवाल है, क्या ये काम मेरे अंदर खुशी और शांति लाता है? जिंदगी का असली मकसद सिर्फ कामयाबी पाना नहीं, बल्कि ऐसी जिंदगी जीना है जो आपको सुकून दे। अगर आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन वो आपको तनाव, थकान या खालीपन दे रहा है, तो शायद वो काम आपकी प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। खुशी और शांति वो मापदंड हैं जो हमें बताते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऐसी नौकरी में हैं जो आपको अच्छे पैसे तो दे रही है, लेकिन आपके पास अपने परिवार या अपने लिए समय नहीं बचा, तो क्या वो नौकरी वाकई आपके लिए सही है? अपने दिल की गहराई में झांकें और देखें कि क्या वो काम आपको संतुष्टि देता है। इन सवालों के जवाब ढूंढना आसान नहीं है। इसके लिए आपको ईमानदारी चाहिए, हिम्मत चाहिए और सबसे ज्यादा अपने आप से सच्चाई चाहिए। जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढ लेंगे, तो आपकी जिंदगी की दिशा साफ हो जाएगी। आप समझ पाएंगे कि आपका समय और ऊर्जा किन चीजों में लगानी चाहिए। याद रखें, जिंदगी में सब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, उन्हें जरूर करना चाहिए। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें, अपने सपनों को पंख दें और एक ऐसी जिंदगी जी जो न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बने। नंबर 3, ना कहना सीखो। हर हाँ के पीछे एक ना छिपी होती है। यह एक साधारण सी बात है, लेकिन इसका असर हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा पड़ता है। जब हम हर किसी की बात मान लेते हैं, हर जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेते हैं या हर मौके को हाँ कह देते हैं, तो हम अनजाने में अपनी प्राथमिकताओं से दूर चले जाते हैं। हर बार हाँ कहने का मतलब है कि हम किसी और चीज के लिए ना कह रहे हैं, शायद अपने सपनों, अपनी सेहत, अपने समय या अपनी शांति के लिए। इसलिए यह समझना जरूरी है कि ना कहना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह हमारी ताकत और आत्मसम्मान की निशानी है। जब तुम सबको खुश करने की कोशिश में लग जाते हो, तो धीरे धीरे तुम अपने आप से दूरी बनाने लगते हो। लोग अक्सर डरते हैं कि ना कहने से सामने वाला नाराज हो जाएगा या रिश्तों में दरार आ जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर तुम हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहोगे, तो तुम्हारा मन, तुम्हारा समय और तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाएगी। तुम्हारी जिंदगी एक ऐसी दौड़ बन जाएगी जिसमें तुम दूसरों के लक्ष्य की ओर भाग रहे हो, न कि अपने लिए समय निकालना, अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना और अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना, यह सब तभी मुमकिन है जब तुम उन चीजों को ना कहना सीख जाओ जो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। फोकस बनाए रखने का मतलब है कि तुम्हें हर उस चीज को ना कहना होगा जो तुम्हारे असली उद्देश्य से ध्यान भटकाए। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें लगता है कि हमें हर चीज में हिस्सा लेना चाहिए, हर जिम्मेदारी उठानी चाहिए। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि हर काम जरूरी नहीं होता? कुछ काम बस हमारा समय और ऊर्जा चुराते हैं। सही काम वही है
जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए, जो तुम्हें तुम्हारे सपनों से जोड़े और जो तुम्हारी जिंदगी को और बेहतर बनाए। सही काम चुनने के लिए हमें उन चीजों को छोड़ना होगा जो हमें पीछे खींचती हैं। यह ना कहने की कला है, एक ऐसी कला जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य के साथ जोड़े रखती है। ना कहना आसान नहीं है, खासकर तब जब तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे। लेकिन यह समझ लो कि ना कहना तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत है। यह दिखाता है कि तुम अपनी जिंदगी को संभालने में सक्षम हो, कि तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। जब तुम ना कहते हो तो तुम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे रहे हो। यह एक तरह का आत्म प्रेम है जो तुम्हें न केवल बेहतर इंसान बनाता है, बल्कि तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में भी मदद करता है। तो आज से यह तय करो कि तुम उन चीजों को ना कहना सीखोगे जो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। हर बार जब तुम ना कहते हो, तुम अपने लिए एक नई संभावना खोलते हो। यह एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका असर तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। याद रखो, ना कहना मतलब है अपने आप को चुनना, अपने सपनों को चुनना और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना। तो अब से जब भी कोई ऐसी चीज सामने आए जो तुम्हारे उद्देश्य से मेल न खाए, तो बिना डर और बिना झिझक के कह दो ना। नंबर 4, ध्यान की शक्ति, माइंडफुलनेस का अभ्यास। फोकस केवल दिमाग का विषय नहीं है, बल्कि यह आत्मा का अनुशासन है। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीना हमारे जीवन को एक नई गहराई और अर्थ प्रदान करता है। यह एक ऐसी कला है जो हमें अपने विचारों, भावनाओं और आसपास की दुनिया के प्रति जागरूक बनाती है। जब हम अपने मन को इधर उधर भटकने से रोकते हैं, तो वह एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। यह केंद्रित अवस्था ही वह क्षण है जहां से हमारी असली ऊर्जा का जन्म होता है। यह ऊर्जा न केवल हमें अपने लक्ष्यों की ओर ले जाती है, बल्कि हमारे भीतर की शांति और स्पष्टता को भी बढ़ाती है। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि जीवन की भागदौड़ में भी हम हर पल को पूरी तरह से अनुभव कर सकते हैं। हर सुबह केवल 10 मिनट अपने मन से संवाद करने के लिए निकालें। एक शांत कोने में बैठें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। इस दौरान अपने मन को आजाद छोड़ें, लेकिन उसे भटकने से बचाएं। स्वयं से एक साधारण फिर भी गहरा प्रश्न पूछें, आज मैं क्या करना चाहता हूं जो मेरे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न आपके दिन को एक उद्देश्य देता है। यह आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि आपका समय और ऊर्जा कहां लगानी चाहिए। यह छोटा सा अभ्यास आपके विचारों को व्यवस्थित करता है और आपको अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक जागरूक बनाता है। धीरे धीरे यह आदत आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगी, जिससे आप अपने हर कदम को अधिक सचेत रूप से उठाएंगे। जब हमारा ध्यान भीतर की ओर जाता है, तो बाहरी दुनिया का शोर धीरे धीरे प्रभावहीन हो जाता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर तरफ से सूचनाओं और व्याकुलताओं की बाढ़ आ रही है, माइंडफुलनेस एक ढाल की तरह काम करती है। यह हमें उन चीजों से बचाती है जो हमारे मन को अस्थिर करती हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी कार्य में पूरी तरह डूबे होते हैं और आपका ध्यान केवल उस पर होता है, तो आप न केवल बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं, बल्कि उस कार्य को करने में आनंद भी महसूस करते हैं। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं, ताकि वह अनावश्यक चिंताओं और तनावों से मुक्त रहे। इस अभ्यास को और गहरा करने के लिए आप अपने दिन में छोटे छोटे माइंडफुलनेस पल शामिल कर सकते हैं। जैसे खाना खाते समय हर कौर को ध्यान से चबाएं, उसका स्वाद और बनावट महसूस करें। या फिर जब आप चल रहे हों, तो अपने कदमों की गति और सांसों की लय पर ध्यान दें। ये छोटे छोटे प्रयास आपके मन को वर्तमान में लाने में मदद करते हैं और आपको तनाव मुक्त रखते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। अध्ययनों के अनुसार नियमित माइंडफुलनेस अभ्यास तनाव के स्तर को कम करता है, नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है और यहाँ तक कि रक्तचाप को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। यह हमें अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने और प्रबंधित करने की क्षमता देता है, जिससे हम अधिक संतुलित और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। अंत में, माइंडफुलनेस एक यात्रा है, न कि एक मंजिल। इसे अपनाने के लिए आपको बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है। बस छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालें, अपने मन को शांत करें
और वर्तमान में जीने की कला को अपनाइए। समय के साथ आप पाएंगे कि आपका मन अधिक अनुशासित, आपका जीवन अधिक सार्थक और आपकी आत्मा अधिक शांत हो गई है। नंबर 5, दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होना। हमारा समाज, हमारी दुनिया हर कदम पर हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसा बनना चाहिए। नौकरी करो, अच्छी कमाई करो, शादी करो, बड़ा घर लो, नाम कमाओ और समाज में अपनी एक छवि बनाओ। लेकिन रुक कर एक पल के लिए सोचो, क्या ये सब वाकई तुम्हारी अपनी इच्छा है? क्या ये तुम्हारे दिल की आवाज है या फिर बस दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ? जिंदगी एक दौड़ है, लेकिन अगर तुम दूसरों की मंजिल की ओर भाग रहे हो तो चाहे कितनी भी तेजी से दौड़ लो, जीत कर भी तुम्हें हार का एहसास होगा, क्योंकि वो मंजिल तुम्हारी नहीं थी। दूसरों की राय, उनके विचार, उनकी उम्मीदें, ये तुम्हारी असली पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान है तुम्हारा वो सच जो तुम्हारे भीतर छिपा है। खुद से जुड़ो, अपने मन की गहराइयों में उतरो, अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। वो क्या कह रही है? क्या वो तुमसे कह रही है कि तुम वही रास्ता चुनो जो समाज ने तुम्हारे लिए तय किया है, या वो तुमसे कह रही है कि तुम अपने सपनों को जियो, अपने जुनून को फॉलो करो? जिंदगी बहुत छोटी है और इसे जीने का हक सिर्फ तुम्हारा है। दूसरों के लिए जीने में क्या मजा? वो करो जो तुम्हें सुकून दे, जो तुम्हारी आत्मा को जिंदा रखे। हर इंसान की अपनी एक अनोखी कहानी है। तुम्हारी कहानी को कोई और नहीं लिख सकता। इसलिए समाज के बनाए नियमों को तोड़ो अगर वो तुम्हें बांधते हैं। अपनी राह खुद चुनो। हाँ, ये आसान नहीं होगा। लोग सवाल उठाएंगे, आलोचना करेंगे, शायद तुम्हें गलत भी ठहराएंगे। लेकिन याद रखो, जो लोग तुम्हें जज करते हैं वो खुद अपनी अपेक्षाओं के जाल में फंसे हैं। तुम्हें उनसे आज़ादी चाहिए। अपनी सच्चाई को गले लगाओ और वही करो जो तुम्हें खुशी दे, क्योंकि जब तुम अपने दिल की सुनते हो तो जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं रहता, वो एक उत्सव बन जाता है। तो आज से, अभी से एक वादा करो। वादा करो कि तुम दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ नहीं ढोगे। तुम वो इंसान बनोगे जो तुम्हारा दिल चाहता है। तुम वो जिंदगी जियो जो तुम्हारी आत्मा को रोशनी दे, क्योंकि असली जीत वही है जो तुम्हें सुकून दे, जो तुम्हें तुम बनाए। नंबर 6, लक्ष्य नहीं, उद्देश्य पर फोकस करो। जीवन में हम अक्सर लक्ष्यों के पीछे भागते हैं। नया घर, बेहतर नौकरी, ज्यादा पैसा या समाज में एक बड़ा नाम, ये सब लक्ष्य बन जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि ये लक्ष्य आपको सच्ची संतुष्टि दे पाएंगे? लक्ष्य तो आते जाते रहते हैं, वे बदलते हैं। समय के साथ उनकी प्रासंगिकता कम हो सकती है, लेकिन उद्देश्य, उद्देश्य वो स्थायी शक्ति है जो आपके जीवन को दिशा देता है। उद्देश्य वो आग है जो आपके भीतर जलती है और आपको हर सुबह बिस्तर से उठने की वजह देती है। उद्देश्य का मतलब है कि आप क्यों जी रहे हैं। यह वह गहरा कारण है जो आपके हर कदम को अर्थ देता है। जब आप अपने उद्देश्य को समझ लेते हैं तो आपका फोकस अपने आप स्थिर हो जाता है। फिर चाहे कितने भी विकल्प क्यों ना आए, कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हों, आप भटकते नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आपका उद्देश्य है दूसरों की मदद करना, तो आप हर निर्णय में यह सोचेंगे कि आपका काम दूसरों के लिए कितना मूल्य जोड़ता है। यह उद्देश्य आपको पैसे, प्रमोशन या बाहरी चमक दमक से ऊपर उठाता है। लेकिन अपने उद्देश्य को कैसे खोजें? इसके लिए समय निकालें। एक शांत कोने में बैठें, एक कागज और पेन लें और अपने आप से सवाल पूछें, मुझे सबसे ज्यादा क्या करने में खुशी मिलती है? मैं दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहता हूं? मेरे लिए सच्ची संतुष्टि क्या है? अपने जवाबों को लिखें। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह प्रक्रिया आपको अपने भीतर की गहराई तक ले जाएगी। एक बार जब आप अपने उद्देश्य को शब्दों में ढाल लें, तो उसे रोज पढ़ें, उसे अपने जीवन का केंद्र बनाएं। हर निर्णय लेते समय खुद से पूछें, क्या यह कदम मुझे मेरे उद्देश्य के करीब ले जाएगा? याद रखें, उद्देश्य सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह आपके आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाता है। जब आप उद्देश्य के साथ जीते हैं, तो आपका हर कदम, हर मेहनत और हर सपना एक बड़े मकसद से जुड़ जाता है। और यही वह चीज है जो आपको न केवल सफलता देती है, बल्कि सच्ची शांति और संतुष्टि भी देती है। तो आज से यह संकल्प लें, लक्ष्य नहीं, उद्देश्य पर फोकस करें।
क्योंकि स्पष्ट उद्देश्य ही एक स्पष्ट और सार्थक जीवन की नींव है। नंबर 7, समय नहीं, ध्यान प्रबंधन करो। हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। अमीर हो या गरीब, युवा हो या बुजुर्ग, समय सभी के लिए बराबर है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत में बदल देते हैं, जबकि कुछ लोग उसी जगह ठहरे रहते हैं। आखिर फर्क क्या है? फर्क समय में नहीं, बल्कि ध्यान में है। जी हां, यह सच है कि टाइम मैनेजमेंट से कहीं ज्यादा जरूरी है अटेंशन मैनेजमेंट। समय तो सबके पास है, लेकिन जो व्यक्ति अपने ध्यान को सही दिशा में ले जाना जानता है, वही अपने भविष्य को नियंत्रित करता है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं? ज्यादातर लोग फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, मैसेज चेक करते हैं या न्यूज़ पढ़ने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि दिन का पहला क्षण आपके दिमाग के लिए कितना कीमती है? वह पहला मिनट जब आपका मन ताज़ा और शांत होता है, उसे बाहरी दुनिया के शोर में डुबाने की बजाय अपने लिए इस्तेमाल करें। सुबह उठकर 1 मिनट रुकें, अपने आप से एक साधारण सवाल पूछें, आज मेरा ध्यान किस दिशा में रहेगा? ये छोटा सा सवाल आपके पूरे दिन को बदल सकता है। यह आपको याद दिलाता है कि आपका ध्यान आपका सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि सच्चाई यह है, जहां आपका ध्यान जाता है, वहीं आपकी ऊर्जा बहती है। अगर आपका ध्यान बेकार की चीजों में बंटता है, जैसे कि सोशल मीडिया, गपशप या नकारात्मक विचार, तो आपकी ऊर्जा भी बिखर जाती है। लेकिन अगर आप अपने ध्यान को अपने लक्ष्यों, अपनी प्राथमिकताओं और अपने विकास पर केंद्रित करते हैं, तो आपकी ऊर्जा एक लेजर की तरह काम करती है। वह हर रुकावट को चीरती हुई आपके लक्ष्य तक पहुंचती है। ध्यान प्रबंधन का मतलब है अपने दिमाग को अनुशासित करना। इसका मतलब है यह तय करना कि आप अपने समय और ऊर्जा को किस चीज में निवेश करेंगे। ध्यान प्रबंधन शुरू करने के लिए आपको बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे कदम उठाएं। उदाहरण के लिए, दिन की शुरुआत में 5 मिनट का समय निकालें और अपनी प्राथमिकताएं लिखें। पूछें, आज मैं क्या हासिल करना चाहता हूं? फिर अपने फोन पर नोटिफिकेशंस बंद करें ताकि आप बार बार विचलित न हों। जब आप किसी जरूरी काम में जुटे हों, तो अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाएं कि आपका ध्यान टूटे नहीं। और सबसे जरूरी, खुद को समय समय पर याद दिलाएं कि आपका ध्यान आपके नियंत्रण में है। याद रखें, आपका ध्यान आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह वह चाबी है जो आपके सपनों के ताले को खोल सकती है। तो आज से यह संकल्प लें कि आप अपने समय को नहीं, बल्कि अपने ध्यान को प्रबंधित करेंगे। क्योंकि जब आप अपने ध्यान को सही दिशा में ले जाएंगे, तो समय अपने आप आपके पक्ष में काम करने लगेगा। नंबर 8, शांति और संतुलन, सफलता की असली पहचान। सफलता का मतलब सिर्फ ऊंचे पद, मोटी तनख्वाह या बड़े लक्ष्यों को हासिल करना नहीं है। असली सफलता तो वह है जो आपके जीवन में संतुलन और शांति लाए। हम अक्सर अपनी जिंदगी को एक दौड़ की तरह देखते हैं, जहां सिर्फ करियर या लक्ष्यों का पीछा करना ही सब कुछ बन जाता है। लेकिन इस दौड़ में हम भूल जाते हैं कि जिंदगी सिर्फ एक पहलू तक सीमित नहीं है। ये तो कई रंगों का मेल है। काम, रिश्ते, सेहत और आत्मा, इन सभी का संतुलन बनाए रखना ही असली कला है। अगर आप दिन रात सिर्फ काम में डूबे रहते हैं और अपने परिवार, दोस्तों या अपनी सेहत को नजरअंदाज करते हैं, तो क्या वह जीत वाकई में जीत है? सोचिए, अगर आपने दुनिया की सारी दौलत कमा ली, बड़े बड़े सपने पूरे कर लिए, लेकिन रात को चैन की नींद नहीं आती, तो क्या फायदा? अगर आप सुबह उठकर अपने आप को आईने में देखते हैं और मन में खालीपन महसूस करते हैं, तो वह सफलता अधूरी है। असली सफलता का पैमाना है शांति, आत्मसम्मान और खुशी। ये तीनों वो खजाने हैं जो आपको बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर मिलते हैं। शांति वह है जो आपको तूफानों के बीच भी स्थिर रखती है। आत्मसम्मान वह है जो आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप अपने रास्ते पर सही चल रहे हैं। और खुशी, वह अनमोल एहसास है जो छोटी छोटी चीजों में छिपा होता है। एक मुस्कान, अपनों का साथ या अपने लिए समय निकालना। इसलिए अपने लक्ष्यों के पीछे भागते समय यह न भूलें कि जिंदगी का असली मकसद है संतुष्टि। वह संतुष्टि जो तब मिलती है जब आप अपने काम में मेहनत करते हैं, लेकिन साथ ही अपने रिश्तों को समय देते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और अपनी आत्मा को सुकून देते हैं। याद रखिए, सफलता तब पूरी होती है जब आप रात को सोने से पहले यह कह सकें, हाँ,
मैंने आज अपनी जिंदगी को पूरे दिल से जिया। इस संतुलन को अपनाइए, क्योंकि यही वह रास्ता है जो आपको न सिर्फ सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा, बल्कि आपको हर कदम पर सुकून और खुशी भी देगा। नंबर 9, छोटी चीजों पर ध्यान दो, बड़ी सफलता वहीं छिपी है। हम में से ज्यादातर लोग अक्सर यह सोचते हैं कि सफलता का मतलब है कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना, कोई भव्य उपलब्धि पाना या दुनिया की नजरों में चमकना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली सफलता का रास्ता कहीं और से होकर गुजरता है? सच्चाई यह है कि बड़ी जीत का आधार उन छोटी छोटी चीजों में छिपा होता है, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये छोटी आदतें, छोटे कदम और छोटी मेहनत ही हैं जो धीरे धीरे हमें हमारे सपनों तक ले जाती हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन सुबह सिर्फ 10 मिनट ध्यान करें, तो साल के अंत तक आपने कितना मानसिक सुकून और स्पष्टता हासिल कर ली होगी। या फिर अगर आप हर रात अपने विचारों को एक जर्नल में लिखें, तो आपके मन की उलझनें कितनी हल्की हो जाएंगी। ये छोटी छोटी चीजें, जैसे किसी को एक सच्ची मुस्कान देना, दिन में एक नई चीज सीखना या अपने काम में थोड़ा और अनुशासन लाना, ये सब आपके भीतर एक बड़ा बदलाव लाती हैं। ये आदतें ऐसी हैं जैसे बीज जो धीरे धीरे अंकुरित होकर एक विशाल वृक्ष बन जाते हैं। सफलता कोई एक दिन की छलांग नहीं है, यह उन अनगिनत छोटे कदमों का परिणाम है जो आप हर दिन उठाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं, तो एक बार में पूरी किताब लिखने की कोशिश करने के बजाय हर दिन सिर्फ एक पैराग्राफ लिखें। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो जिम में घंटों पसीना बहाने की बजाय हर दिन 10 मिनट की सैर से शुरुआत करें। ये छोटे कदम आपको धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आपके लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। महान दार्शनिक लाओ त्से ने कहा था, 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। यही छोटे कदम हैं जो आपको उस 1000 मील की मंजिल तक पहुंचाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको धैर्य चाहिए, निरंतरता चाहिए और सबसे जरूरी, छोटी चीजों की अहमियत को समझने की नजर चाहिए। जब आप हर दिन अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो समय के साथ ये छोटी कोशिशें जमा होकर एक ऐसी ताकत बन जाती हैं जो आपको असंभव लगने वाले लक्ष्यों तक पहुंचा देती है। तो आज से यह संकल्प लें कि आप छोटी चीजों पर ध्यान देंगे। हर दिन एक छोटा सा काम करें जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाए। हो सकता है कि यह काम इतना छोटा हो कि किसी का ध्यान भी न जाए, लेकिन यकीन मानिए, यही छोटे कदम आपकी जिंदगी को बदल देंगे। क्योंकि सच तो यह है, छोटी चीजों में ही बड़ी सफलता छिपी होती है। नंबर 10, जीवन का असली अर्थ। जिंदगी एक ऐसी यात्रा है जहां हर कदम पर हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन क्या हम वाकई में उस दिशा में चल रहे हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है? यह सवाल हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। जिंदगी में सब कुछ हासिल करना जरूरी नहीं है, लेकिन जो चीजें हमारे दिल और आत्मा के लिए सचमुच महत्वपूर्ण हैं, उन्हें कभी नहीं खोना चाहिए। ये चीजें हैं हमारा परिवार, हमारे सपने और हमारी आत्मा की आवाज। ये वो नींव हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं, जो हमें हर मुश्किल में संभालती हैं। अक्सर हम भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना खो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि असल में क्या जरूरी है। हम नौकरी, पैसा या सामाजिक रुतबे के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन क्या ये सब हमें वो सुकून दे पाते हैं जो एक पल की सच्ची खुशी देती है? अपने परिवार के साथ बिताया गया एक छोटा सा पल, अपने सपनों को सच करने की कोशिश या अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना, यही वो चीजें हैं जो हमें जिंदगी का असली अर्थ समझाती हैं। इसलिए हर सुबह जब आप उठें, अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या मैं आज उस पर ध्यान दे रहा हूं जो मेरे लिए सचमुच जरूरी है? यह सवाल आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। जब हमारा ध्यान सही जगह पर होता है, तो सब कुछ अपने सही रूप में नजर आने लगता है। खुशी जो पहले कहीं दूर लगती थी, वो हमारे पास ही होती है। सफलता जो पहले एक मंजिल थी, वो अब एक यात्रा बन जाती है। संतुलन और आत्मविश्वास जो पहले मुश्किल लगते थे, वो अब हमारे अंदर से ही उभरने लगते हैं। जिंदगी का असली अर्थ उन छोटे छोटे पलों में छिपा है जो हमें अपने आप से, अपने प्रियजनों से और अपने सपनों से जोड़ते हैं। इन पलों को संजोएं, इन्हें जिएं और इन्हें कभी न खोएं, क्योंकि जब आप इनके साथ होते हैं तो जिंदगी अपने सबसे खूबसूरत रंगों में नजर आती है। तो आज से, अभी से अपने ध्यान को सही जगह पर लाएं। अपने परिवार को समय दें, अपने सपनों को उड़ान दें
और अपनी आत्मा की आवाज को सुने। यही है जिंदगी का असली अर्थ। दोस्तों, जिंदगी छोटी है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है अगर हम सही चीजों पर ध्यान दें। हर दिन हमें सैकड़ों आवाजें बुलाती हैं, दुनिया की, सोशल मीडिया की, लोगों की, लेकिन एक आवाज है जो सबसे सच्ची है, आपके भीतर की। वही आवाज कहती है, धीरे चलो और उस पर फोकस करो जो सच में मायने रखता है। कभी कभी कम करना ही ज्यादा पाने की शुरुआत होती है। जब तुम बेकार की दौड़ से बाहर निकलते हो तो भीतर की शांति तुम्हारा रास्ता दिखाती है। याद रखो, सफलता उस मंजिल का नाम नहीं जो सबको दिखे। सफलता वो है जो तुम्हारे दिल में सुकून लाए। तो आज से शोर को बंद करो और अपनी आत्मा की धड़कन सुनो। उस पर ध्यान दो जो सच में मायने रखता है, क्योंकि वहीं से शुरू होती है एक सच्ची, उद्देश्यपूर्ण और खूबसूरत जिंदगी। तो दोस्तों, यह था फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का प्रेरणादायक यात्रा। अगर इस ऑडियो बुक ने तुम्हारे दिल को छुआ हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करो। अगली यात्रा तक फोकस्ड रहो, सच्चे रहो और जिंदगी को पूरे दिल से जियो। धन्यवाद।